किसी विलयन का अम्लीयता या भस्मीयता की पता करने के लिए हमें उसका पीएच मान जानना पड़ता है। तो देखते हैं पीएच वैल्यू क्या है। पीएच इज नॉन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हिंदी में क्या है, तो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मान उस विलयन का या घोल का पीएच मान कहलाता है। इसे हम सांकेतिक रूप में सूत्र रूप में लिखते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस सांद्रण। ब्रैकेट का इस बिग ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रण। किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक हो सकता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। 7 से अधिक बढ़ने पर 8, 9, 10 इस तरह से आगे बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ता है। और अगर 7 से कम हो तो उसका 7 से कम होने पर अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है। 7 होने पर क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए वह उदासीन होता है, पीने योग्य होता है। यदि किसी घोल का पीएच मान 5, 6, 5, 4, 3 इत्यादि हो तो वह अम्लीय होता है। यदि किसी घोल का पीएच मान 8, 9, 10 इत्यादि हो आगे हो तो ये क्षारीयता होता है। यदि किसी घोल का हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हो तो हम उसका पीएच मान निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। यदि किसी घोल के हाइड्रोजन आयन का सांद्रण H प्लस दिया हो 10⁻⁻5 तो इस घोल का पीएच मान क्या होगा ये देखते हैं। तो इसके लिए हम इस सूत्र पे इसे सजाएंगे। पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। अब इस हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ है तो ये मान यहाँ बैठाएंगे माइनस लॉग H प्लस यानी कि 10⁻⁻5 ये दिया है। लॉगरिथम में जब 10 बेस होता है और इसके बाद पावर जो भी लिखा जाता है तो वो आ जाता है गुणा में, यानी कि माइनस ये आ जाता है मल्टीप्लाई गुणा में -5 log 10 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 5 इंटू log 10 और log 10 का वैल्यू होता है 1। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि इस घोल का पीएच वैल्यू 5 आ गया जो कि 7 से कम है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगा। प्रकृति इसकी अम्लीय होगी। किसी घोल के हाइड्रोजन आयन यानी पीएच और पीओएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पीओएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी कि पीएच एक फॉर्मूला है पीएच और पीओएच। इन दोनों को अगर किसी भी विलयन का जोड़ा जाए तो इसका मान हमेशा 14 होता है। ये एक फॉर्मूला है जिसे याद रखना है। तो अगर दिया हो कि यदि एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, यदि किसी विलयन का पीएच दिया हो 5 और पीओएच पूछ रहा हो, पीओएच क्या होगा, तो इसे हम इस फॉर्मूले पे बना सकते हैं पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीएच का वैल्यू दिया है 5 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, यानी पीओएच इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, यानी उस घोल का पीओएच कितना होगा 9। इस प्रकार से 2 टाइप का इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। कुछ पदार्थों के पीएच मान देखते हैं। पदार्थ दिया है पहला अम्लपित्त। अम्लपित्त का पीएच मान होता है 1.0 जो बहुत ज़्यादा ही अम्लीय होता है।
दूसरा है नींबू रस, इसका 2.5 है, यह भी अम्लीय है। सिरका 3.0, यह भी अम्लीय है। टमाटर रस 4.1 होता है इसका, यह भी अम्लीय है। अम्ल वर्षा 5.6, इसका तो नाम ही अम्ल वर्षा है। यूरिन मूत्र, इसका 6.0, यह भी अम्लीय होता है। नेक्स्ट है आपका दूध 6.5, इसका पीएच मान, यह भी अम्लीय होता है। शुद्ध जल, इसका पीएच मान 7.0, यानी कि ये उदासीन होता है और ये पीने योग्य होता है। नेक्स्ट आपका ब्लड खून 7.4, ये क्षारीय होगा। चूना जल 11.0, ये भी क्षारीय होगा। इस प्रकार से कुछ अम्ल और भस्म का यहाँ पीएच वैल्यू दिया गया है, जिससे ये हम जान सकते हैं कि कोई भी विलयन पदार्थ अम्लीय है या भस्मीय।